हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। सो दोस्तों, MCQ 360 सीरीज़ कंटिन्यू है और आज का जो लेक्चर मैं लेके आया हूँ वो है कैश बुक के ऊपर। तो आज कैश बुक के ऊपर जितने भी MCQs मुझे मेरी बुक में दिखे वो मैं सारे लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एक करके मैं सारी बुक कवर करूँगा, सो दैट आपकी सब जो मेरे पास बुक अवेलेबल हैं उनसे जो MCQs हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट MCQ। सो द वेरी फर्स्ट MCQ इज़ द डेबिट बैलेंस ऑफ, इसको हम निकाल देते हैं, साइड नहीं है। द डेबिट बैलेंस ऑफ द बैंक कॉलम इन द कैश बुक इंडिकेट्स। डेबिट बैलेंस हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का क्या इंडिकेट करता है। आपको पता है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो एक कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। यहाँ पे भी एक कैश और बैंक। तो यहाँ पर हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, यहाँ पर हम पेमेंट लिखते हैं। तो अभी बात हो रही है बैंक कॉलम की। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हम बैंक कॉलम में लिखते हैं, अब मान लो हमने बैंक कॉलम में 2000 की रिसिप्ट्स की और इसमें से मान लो हमने 1500 की पेमेंट कर दी, तो हमारे पास कितना बचा? 500 बचा। इसको बोलते हैं सबसे पहले डेबिट बैलेंस। जो साइड बड़ी हो उसी का बैलेंस बोला जाता है। तो डेबिट बैलेंस हमारा कितना है? 500। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि 2000 हमारे पास बैंक में कैश आया, जिसमें से 1500 हमने खर्चा कर दिया और 500 का बैलेंस जो है, जिसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं, वो हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। तो उसको बोलेंगे कैश एट बैंक। सो द आंसर वुड बी कैश एट बैंक। और अगर यही डेबिट बैलेंस की जगह क्रेडिट बैलेंस पूछा होता, इट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट उसका आंसर होता। इट मीन्स आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का बड़ा होना। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको, और उस केस में उसको हम कहते हैं बैंक OD, यानी बैंक ओवर ड्राफ्ट। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सो द नेक्स्ट MCQ इज़ बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज़ ऑलवेज। कैश कॉलम का जो बैलेंस है वो क्या होता है? तो आपको मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि जब हम कैश बुक बनाते हैं उसमें जो दो कॉलम होते हैं, कैश का और एक बैंक का। कैश कॉलम जो होता है उसका हमेशा, कैश कॉलम का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और बैंक का कौन सा हो सकता है? बैंक का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट, कोई भी बैलेंस हो सकता है। इसलिए बैलेंस ऑफ कैश कॉलम इज ऑलवेज क्या होगा? डेबिट। और बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम कौन सा होगा? डेबिट और क्रेडिट। तो फिलहाल हमें कैश कॉलम की बात की थी, तो उसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज, पेटी कैश बुक के बैलेंस को हम क्या कहते हैं? ए लाइबिलिटी, एन एक्सपेंस, ए गेन और एसेट। देखिए दोस्तों, पेटी कैश बुक वो होती है जो छोटे मोटे, पेटी मतलब स्मॉल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। तो उसमें पेटी कैशियर को कुछ कैश दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक पेटी कैशियर है, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए मैंने उसको 1000 का कैश दे दिया। ये मैंने उसको कैश दिया और मान लो उसने उसमें से 700 रुपये का खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितना कैश बचा है? 300। तो इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेटी कैश। तो कितना बैलेंस बचा है? 300। ये क्योंकि कैश का बैलेंस है, इसलिए कैश हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट है। सो आंसर इज एन एसेट। आई होप ये भी आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। द पेटी कैश बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। अभी इससे पहले वाले MCQ में मैंने आपको बता दिया इसका आंसर कि पेटी कैश बुक किस लिए यूज़ की जाती है? टू रिकॉर्ड स्मॉल पेमेंट्स, पेटी पेमेंट्स। सो ऑप्शंस आर petty cash book is used for recording first petty cash payment, petty cash receipt from customer या all cash payment। petty cash book जो है सिर्फ petty cash payment यानी छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए हम petty cash book बनाते हैं। तो petty cash book को इसी के लिए यूज़ किया जाता है। petty सेकंड ऑप्शन जो है petty cash receipt, रिसिप्ट उसमें नहीं आती, उसमें सिर्फ पेमेंट्स आती हैं और ऐसी पेमेंट जो petty यानी स्मॉल पेमेंट्स हों। चलिए दोस्तों, ऑल कैश पेमेंट नहीं आती क्योंकि जो भी बड़े बड़े खर्चे हैं बाकी उसको छोड़कर वो सारे के सारे कैश बुक में आते हैं। नेक्स्ट MCQ इज़ कैश बुक इन बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। जो कैश बुक है बुक कीपिंग में वो क्या रिकॉर्ड करती है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश। जितनी भी रिसिप्ट्स और हमने पेमेंट की कैश में वो रिकॉर्ड करती है। बी सेकंड, ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कैश है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स की। थर्ड, ऑल क्रेडिट एंड कैश परचेज ऑफ गुड्स। क्रेडिट या कैश परचेज ऑफ गुड्स। तो दोस्तों, एज द नेम जस्ट की कैश बुक है, इट मीन्स कि सिर्फ कैश के बारे में बात करेगी। किसकी बात करेगी? जितनी कैश हमने रिसिप्ट्स की और जितनी पेमेंट की। सो द आंसर वुड बी ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन कैश। आई होप ये आपको क्लियर है। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट हम कब प्रोवाइड करते हैं? देखिए दोस्तों, दो तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट।
ट्रेड डिस्काउंट तो हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए ऑफ़र करते हैं, कस्टमर को कहते हैं भाई एक चीज़ लोगे तो 100 रुपये की पड़ेगी, लेकिन अगर 2 चीज़ लोगे तो हम उसको 90 रुपीज़ कर देंगे। तो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है। लेकिन कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब हमें कोई विद इन टाइम पेमेंट करे। हम किसी को उधार गुड्स बेच रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि अगर आप वो 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो हम उसको कुछ पैसा छोड़ देंगे, तो उस वक्त जो हम कैश का डिस्काउंट देते हैं उससे कम कैश लेते हैं, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। और ये किस लिए दिया जाता है, ताकि जो हमें पेमेंट करने वाला है हमारा डेटर वो विद इन टाइम हमें पेमेंट करे, तो इसलिए उसको ऑफर किया जाता है। सो आंसर वुड बी प्रॉम्प्ट पेमेंट। आई होप ये भी क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। कैश अकाउंट विल शो। कैश अकाउंट क्या शो करता है दोस्तों, ये मैंने पहले भी बता दिया कि कैश अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस। इसका रीज़न ये है दोस्तों, आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपके पास जेब में 100 रुपीज़ हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 100 रुपीज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उधार ले सकते हो लेकिन वो फिर कैश नहीं होगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कैश 100 रुपीज़ है तो मैक्सिमम खर्चा आप कैश कितना कर सकते हो, 100 या उससे कम, ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो आपका जो कैश अकाउंट है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो उसका या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर नील बैलेंस भी हो सकता है, ये भी आप याद रखो। 100 रुपया था, 100 रुपया खर्च हो गया, इसका मतलब नील बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। सो कैश अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, और इसको नील बैलेंस अगर इसके साथ हो तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी फिलहाल डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट बैलेंस पे ही टिक करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कैश बुक इज ए, कैश बुक क्या है, ऑप्शंस आर सब्सिडरी जर्नल, बी सब्सिडरी जर्नल लेजर, सी लेजर। देखिए दोस्तों सबसे पहले सब्सिडरी किसे कहते हैं, जब हमारे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस एक ही चीज़ को लेकर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स को लेकर हैं या फिर कैश को लेकर हैं। आपने देखा होगा कि हमारे बिजनेस में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन किसकी होती हैं, कैश की होती हैं। तो अगर हम हर ट्रांजैक्शन की जर्नल बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है उनके लिए हम अलग से एक सब्सिडरी बुक बना देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैश बुक हो गई, सेल बुक हो गई, परचेज बुक हो गई। तो हम उसमें जर्नल नहीं बनाते, सीधी हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं, और ये सब्सिडरी बुक हमारा जर्नल और लेजर का पर्पस भी फुलफ़िल कर देती है। जब हमने सब्सिडरी बुक बना ली, फॉर एग्जांपल हमने कैश बुक बना ली, तो हमें फिर जर्नल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जर्नल का पर्पस भी है, वो भी सर्व कर देती है। और हमें फिर लेजर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक इटसेल्फ इज़ ए लेजर अकाउंट। सो हमें लेजर बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बी इज़ द राइट आंसर कि कैश बुक इज़ ए सब्सिडरी जर्नल एंड लेजर अकाउंट। नेक्स्ट, एक कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स। एक कॉलमनर कैश बुक जो है, यानी कॉलमनर हो गए जिसके कॉलम होते हैं, ये इसको हम बोलेंगे कॉलमनर कैश बुक। एक कॉलमनर कैश बुक रिकॉर्ड्स ए ऑल कैश ट्रांजैक्शन ओनली, जितनी भी कैश के ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करती है। बी बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, यानी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन डिस्काउंट को छोड़कर। सी कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्टिंग कैश परचेज एंड सेल, सारी कैश के ट्रांजैक्शन लेकिन परचेज सेल को, कैश परचेज और सेल को छोड़कर। डी बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डिस्काउंट। तो एक कॉलमनर कैश बुक जो है ये कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। आपने देखा होगा जब हमने कैश बुक बनाई, एक कॉलम कैश का बनाते थे, एक बैंक का और एक डिस्काउंट का, ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसको हम बोलते थे। तो एक कॉलमनर कैश बुक वो है जो कैश, बैंक और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। सो आंसर वुड बी डी। चलिए जी नेक्स्ट इज एक कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन। एक कस्टमर का चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब कैश नहीं हुआ, हमें कस्टमर ने चेक दिया था, हम बैंक में गए, पैसा नहीं मिला, बिकॉज ऑफ सम रीज़न उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसको कहते हैं डिसऑनर्ड होना। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए दोस्तों जब हम कैश बुक बनाते हैं और अगर हमें कस्टमर कोई चेक देता है, तो 2 कॉलम मैंने बनाए कैश और बैंक। तो कस्टमर ने हमें चेक दिया, मान लो कोई राम था, उसने हमें चेक दिया, तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे सपोज 1000 रुपये का। लेकिन जब वो चेक बैंक में गया तो वो डिसऑनर हो गया, लेकिन कैश नहीं हुआ। इट मीन्स अब हमें उसको, अगर हमने रिसिप्ट उसकी कैश में कैश बुक में रिकॉर्ड की थी तो उसका डिसऑनर होना भी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली ये कैंसिलेशन की एंट्री है। जब आपने रिसिप्ट किया था तो आपने डेबिट साइड में लिखा, अब वो डिसऑनर हो गया तो आप उसको कहाँ लिखोगे, कैश बुक की ही क्रेडिट साइड। ये भी आप याद रखो कि डिसऑनर्ड की एंट्री हमेशा रिवर्स पड़ती है। अगर कहीं पहले डेबिट किए तो आपने क्या कर देना है, उसको क्रेडिट कर देना है। लेकिन किया कहाँ पे, आपने कैश बुक के अंदर। सो ए कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन कहाँ पे, कैश बुक में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन। कैश सेल को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देखिए जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं कैश में जो हुई वो सारी की सारी सिंपल याद रखो कैश बुक में आएंगी। तो कैश सेल्स कहाँ आएगी,
कैश बुक में। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती हैं, ये आपको याद रखना है। सेल बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल, और कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो सेल की चाहे परचेज की है, हमेशा कैश बुक में आएंगी। सो आंसर वुड बी बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। जब हम कैश बुक की क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसमें ऑप्शंस क्या हैं? ओनली द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर पोस्टेड, सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट को पोस्ट करते हैं। बी, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड द टोटल ऑफ कैश कॉलम इज क्रेडिटेड, इंडिविजुअल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टोटल ऑफ कैश कॉलम को हम क्रेडिट करते हैं। सी, ओनली द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड नो नीड टू पोस्ट द कैश कॉलम टोटल, सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट को क्रेडिट करना है और कैश कॉलम में उसका जो टोटल है पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। और डी, इंडिविजुअल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, इंडिविजुअल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, टोटल ऑफ कैश कॉलम इज डेबिटेड, और कैश कॉलम को डेबिट कर देते हैं, कैश कॉलम के टोटल को। देखिए ये आपकी कैश बुक, ठीक है, मान लो ये आपकी कैश बुक है, ये आपकी रिसिप्ट साइड होती है, ये पेमेंट साइड। अब यहाँ पे लिखा वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं? पेमेंट। फॉर एग्जांपल आपने कोई परचेज़ की थी, तो यहाँ पर 1000 रुपये आप लिख दोगे परचेज़। कहता है जब हम क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग का मतलब जब हम परचेज़ अकाउंट में इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ये हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश बुक में। परचेज़ की थी कैश में, आपने यहाँ रिकॉर्ड कर दी, लेकिन जब इसी परचेज़ को परचेज़ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर ये उलट साइड में आएगी। यहाँ ये डेबिट थी, यहाँ पे क्रेडिट है, तो हमने परचेज़ कहाँ रिकॉर्ड की? क्रेडिट में। लेकिन जब हम परचेज़ अकाउंट बनाएंगे, सपोज़ ये आपका परचेज़ अकाउंट है, ठीक है, ये परचेज़ अकाउंट है, ये डेबिट क्रेडिट साइड आ गई, यहाँ हमने इसको किया है क्रेडिट, लेकिन यहाँ इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और क्या लिखेंगे? टू कैश, की कैश में परचेज़ की थी 1000 की। तो पहली बात ये आ गई कि जब हम क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर लिया। फिर इसका जो भी टोटल आएगा, हमने एक बार कैश में 1000 रुपये की गुड्स खरीदी, मान लो हमने फिर से कैश में अगले दिन 500 की गुड्स खरीदी, कुल 1500 हो गया। ये पूरा का पूरा 1500 हमें कहाँ लिखना है? कैश बुक की क्रेडिट साइड में, इस तरफ में, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं टिक कर रहा हूँ कि कैश बुक की इस तरफ में लिखना है। तो ऑप्शन क्या होनी चाहिए कि जब हम क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट क्या हो जाते हैं? डेबिट, क्योंकि एक अकाउंट अगर कहीं क्रेडिट हुआ तो दूसरा कहीं ना कहीं वो क्या होगा? डेबिट होगा, उल्टा होता है। तो अगर क्रेडिट साइड से पोस्टिंग कर रहे हैं तो इंडिविजुअल अकाउंट क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और फिर उसका जो टोटल है, जो भी मैंने बताया कि 1500 टोटल आया, वो कहाँ कर देंगे? कैश कॉलम में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ रहा है, अगला देखो। वाइल पोस्टिंग फ्रॉम द डेबिट साइड, अब हम डेबिट साइड से बात करें कि अगर हम पोस्टिंग डेबिट साइड से करें, अगेन ये कैश बुक आपकी, ये आपकी कैश बुक, राइट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, राइट। अब अगर हम डेबिट साइड से पोस्टिंग करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स यहाँ पे आती हैं कैश बुक की डेबिट साइड में, मान लो 100 रुपये की सेल है। अगर हम डेबिट साइड से पोस्टिंग करेंगे तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगी? अगर हम सेल अकाउंट बना रहे हैं तो ये रिकॉर्ड होगी क्रेडिट साइड में, सेल की क्रेडिट साइड में। उल्टा मैंने अभी बताया, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश, सबसे पहली बात। तो अगर हम डेबिट साइड से पोस्टिंग कर रहे हैं तो वो कहाँ आएगी? उस इंडिविजुअल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में आएगी। और फिर इसका जो टोटल होगा, यहाँ पे जो टोटल जितना भी आएगा टोटल, इस टोटल को, मान लो 2000 टोटल आता है, इस टोटल को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, इस क्रेडिट साइड में, कैश बुक की क्रेडिट साइड में 2000 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि अगर आप डेबिट साइड से पोस्टिंग कर रहे हो, सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डेबिट एक एंट्री, एक अकाउंट कहीं अगर डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले अगर डेबिट साइड से कर रहे हो तो अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। और उसी अकाउंट का, जैसे मैंने कहा सेल्स अकाउंट की बात कर रहा था, उसका टोटल जो है कैश कॉलम में क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लो, क्रेडिटेड। टोटल क्या होगा? कैश कॉलम में क्या किया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप आपको सही आंसर मिल गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पेटी कैश सिस्टम इज डिज़ाइंड। पेटी कैश सिस्टम को किस लिए डिज़ाइन किया है? ए, टू मीट द नीड ऑफ स्मॉल बिजनेस, की जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। बी, टू कवर स्मॉल एंड मिसलेनियस इनकम्स, छोटी मोटी इनकम्स को कवर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए। सी, टू कवर द स्मॉल एक्सपेंडिचर टू बी पेड इन कैश, छोटे मोटे खर्चे जो कैश में पे करने हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। डी, टू कवर बोथ स्मॉल इनकम एक्सपेंडिचर। तो याद रखो पेटी कैश सिस्टम जो है सिर्फ एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है, और कौन से एक्सपेंडिचर? स्मॉल एक्सपेंडिचर। ये आपको याद रखना है कि पेटी कैश सिस्टम किस लिए डिज़ाइन किया गया है? टू मीट द स्मॉल एक्सपेंडिचर, और वो भी किस में पे किए गए? टू बी पेड इन कैश। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट, द टर्म इम्प्रेस सिस्टम
इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू। दोस्तों इंटरेस्ट सिस्टम क्या है? पेटी कैश से जुड़ा हुआ सिस्टम है। आंसर तो पेटी कैश बुक इसका आपको दिख ही गया, लेकिन इंटरेस्ट सिस्टम है क्या? जैसे मैंने पहले कहा था कि पेटी कैशियर है, मान लो छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए हमने उसको 1,000 रुपये दे दिया, 700 उसने खर्च कर दिया, अब उसके पास बैलेंस कितना है? 300। तो इंप्रेस सिस्टम ये होता है, वो सिस्टम होता है जहाँ पर पेटी कैशियर ने जितना खर्चा कर दिया, ये उसके एक्सपेंस थे 700 रुपये, जितना खर्चा कर दिया वो फिर से उसको वापस जो हेड कैशियर है वापस पे कर देता है, ताकि उसका जो 1,000 का बैलेंस है हमेशा मेंटेन रहे। तो जितना खर्चा वो करेगा हेड कैशियर उसको उतनी पेमेंट फिर से दे देगा, ताकि उसका 1,000 का बैलेंस मेंटेन रहे। ऐसे सिस्टम को ही हम इंप्रेस सिस्टम बोलते हैं, और ये इंप्रेस सिस्टम किस में आता है? पेटी कैश बुक में। सो आंसर वुड बी डी। आई होप ये आपको क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आज के MCQs जो कैश बुक के ऊपर थे। नेक्स्ट टॉपिक मैं अगला लेके आऊँगा, मे बी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या जो भी मैं देखूँगा बुक में मुझे मिला वो टॉपिक। अगला टॉपिक होगा ट्रायल बैलेंस, नॉट उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रायल बैलेंस होगा, जिसके मैं MCQs उस बुक से लेके आऊँगा। और जैसे मैंने कहा था कि मैं जितने भी MCQs हैं वो सभी बुक से ख़त्म करवाऊँगा आपको। तो आज का टॉपिक कैश बुक था। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप पहले से प्रिपेयर हैं, वो रहेगा ट्रायल बैलेंस। उसके बाद में BRS मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।